नाल जुड़े रहंदे आ जो मंगदे ओही पाउंदे आ यसू नाल जुड़े रहंदे आ काम ओना दे नाल तेरे आउंदे आ यसू नाल जुड़े रहंदे आ तालियों के साथ तालियों के साथ पाकरू दे नाल सदा ओह मरे रहंदे ने हर वेले यसू यसू नाम जेड़े लेंदे ने पाकरू दे नाल सदा ओह मरे रहंदे ने हर वेले यसू यसू नाम जेड़े लेंदे ने पाकरू दे नाल सदा ओह मरे रहंदे ने हर वेले यसू यसू नाम जेड़े लेंदे ने पाकरू दे नाल सदा ओह मरे रहंदे ने हर वेले यसू यसू नाम जेड़े लेंदे हाँ हर वेले यसू यसू नाम जेड़े लेंदे हालेलुया दे नारे लाउंदे आ यसू नाल जुड़े रहंदे आ हालेलुया हालेलुया दे नारे यसू नाल जुड़े रहंदे आ
खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेने नाम यसू दा लैंदे अपने हाथों को जाके कहें से खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेने नाम यसू दा लैंदे ओ जो मंगदे ने ओही पाउंदे आ जेड़े यसू नाल जुड़े रहंदे आ ओ जो मंगदे ओही पाउंदे आ यसू नाल जुड़े रहंदे आ दुख ओना दे नाल नेड़े आउंदे आ यसू नाल जुड़े रहंदे आ रोंदे होया नू यसू हसना सिखाया है मुसीबतां चों तेनू ओह कढ के ले आया है रोंदे होया नू यसू हसना सिखाया है मुसीबतां चों तेनू कढ के ले आया है रोंदे होया नू यसू हसना सिखाया है मुसीबतां चों तेनू कट के ले आया रोंदे होया नू यसू हसना सिखाया है मुसीबतां चों तैनू कट के ले आया हाँ मुसीबतां चों तैनू कट के ले आया ओनू खाब भी बुरे ना आउंदे आ जेड़े यसू नाल जुड़े रहंदे आ ओनू खाब भी बुरे ना आउंदे आ यसू नाल जुड़े रहंदे आ खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लैंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लैंदे ओ जो मंगदे ने ओही पाउंदे आ जेड़े यसू नाल जुड़े रहंदे आ ओ जो मंगदे ओही पाउंदे आ यसू नाल जुड़े रहंदे आ गम ओना दे नाल तेड़े आउंदे आ जेड़े यसू नाल जुड़े रहंदे आ चेहरे उत्ते नूर दिता यसू दियां बंदियां दे शैतान नेड़े भी नहीं होंदा लहू विच रंगियां दे चेहरे उत्ते नूर देता यसू दियां बंदियां ने शैतान नेड़े भी नहीं होंदा लहू विच रंगियां दे शैतान नेड़े भी नहीं होंदा लहू विच रंगियां महिमा रब दी ओ सदा गाउंदे आ जेड़े यसू नाल जुड़े रहंदे आ
खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लेंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे दिल से अपनी आंखों को बंद करके रूह से खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लेंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लेंदे ओ जो मंगदे ने ओही पाउंदे यसू नाल जुड़े गया ओ जो मंगदे ओही पाउंदे यसू नाल जुड़े काम ओना दे ना नेड़े आउंदे जेड़े यसू नाल जुड़े रहंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लेंदे खुशियां नाल भरे खुशियां जेड़े नाम यसू दा लेंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लेंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लेंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लेंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लेंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लेंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लेंदे ओ जो मंगदे ने ओही पाउंदे जेड़े यसू नाल जुड़े रहंदे ओ जो मंगदे ओही पाउंदे यसू नाल जुड़े रहंदे हालेलुया दे तारे लाउंदे जेड़े यसू नाल जुड़े रहंदे हालेलुया दे लाउंदे यसू नाल जुड़े रहंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लेंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लेंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लेंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लेंदे ओ जो मंगदे ने ओही पाउंदे जेड़े यसू नाल जुड़े रहंदे ओ जो मंगदे ओही पाउंदे यसू नाल जुड़े रहंदे महिमा रब दियो सदा गाउंदे जेड़े यसू नाल जुड़े रहंदे रूह से तालु के साथ खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लेंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लेंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लेंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लेंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लेंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लेंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लेंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे जेड़े नाम यसू दा लेंदे ओ जो मंगदे ने ओही पाउंदे जेड़े यसू नाल जुड़े रहंदे ओ जो मंगदे ओही पाउंदे यसू नाल जुड़े रहंदे जेड़े यसू नाल जुड़े रहंदे जेड़े यसू नाल जुड़े रहंदे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें।
कि उसकी भारी सामर्थ्य आज हमारे बीच में मौजूद है। और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। और आज परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, और वही जीवित परमेश्वर, वही आत्मा जो हमेशा परमेश्वर ने हमें हमारी सहायता के लिए दिया है। हमारा विश्वास है कि वही आत्मा आज हमें आज़ाद करेगा उन बंधनों से, शैतान के बंधनों से, गरीबी से, जादू टोने से, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से। और आज हमारा विश्वास है कि आप एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते हैं और हम बड़ी टेस्टमनीज को सुनते हैं कि कैसे लोग प्रार्थनाओं को रिसीव कर कर, जब परमेश्वर के दास प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर की दासी प्रार्थनाएं करते हैं, और कैसे लोग पूरे फेथ के साथ जब रिसीव करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में बड़े कामों को करता है। और ऐसे ही एक बहुत बड़ी गवाही हमारे पास आई है। हम सुनते हैं उस टेस्टमनी को कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। ब्रदर, आप बताएं क्या नाम है आपका और कहाँ से आए, क्या गवाही है आपकी? मेरा नाम मंगा मसीह है। मैं ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਕੰਨਵਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੈੱਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਨਾਲ BP ਲੋ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ 3-4 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈ। ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, BP ਲੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਗਈ, ਤੇ डॉक्टर भी हैरान हो गए, कहते भी केड़ी बीमारी का इलाज करिए। यानी इतनी बीमारियां एक साथ आपको हो गई थी। हाँ जी। और उसके बाद फिर आपने क्या किया? फिर पहले हॉस्पिटल वाले ने तो जवाब देता, वो कहते भी साढ़े को इलाज नहीं होना। फिर दूजे हॉस्पिटल लैके गए, वो कहते गुरदासपुर लै जाओ हॉस्पिटल, वड्डे हॉस्पिटल। फिर असीं वड्डे हॉस्पिटल नहीं खड़िया, इन्होंने मैनू प्राइवेट लै गए हॉस्पिटल। उत्थे उन्होंने 4-5 बोतलां ग्लूकोश लाइयां, लेकिन वो डॉक्टर भी हैरान, कहता भी मैं किहड़ी बीमारी का इलाज करा। यानी डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रही थी ना? हाँ जी। कितनी बीमारियां हो चुकी है, मैं कैसे इलाज करूं? हाँ जी। और फिर क्या हुआ? फिर ये भी बिल्कुल मैं डेड शरीर मेरा हो गया। डॉक्टर इलाज कर रहे थे, क्या फर्क पड़ रहा था उस इलाज? नहीं जी। और खर्चा आपका अलग से लग रहा था? पैसे रिश्तेदारों को फड़ के लाते, मैं कला कमाने वाला ही घर च। और फिर आप जब आप हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया आपको, और फिर आप घर में ले गए थे? हाँ जी, घर ही लगे जी। सिस्टर, आप बताएं कि जब आप अपने हस्बैंड को घर में ले आए थे, इसलिए क्योंकि सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, डॉक्टर से कुछ भी हल नहीं हो रहा था, आप पैसा लगा रहे थे, दवाइयाँ डॉक्टर्स दे रहे थे, ड्रिप लगाई जा रहे थे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा ना इससे। फिर आप इन्हें घर पे लेके आए? हाँ जी ब्रदर। फिर उस समय घर का माहौल क्या था? ब्रदर जी, घर ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ बेटा मैं इलाज करवा रही हूँ पर फर्क नहीं पै रहा। आपने इन्होंने कितने डॉक्टर्स आपने चेंज किया बता रहे थे? ब्रदर जी से 3 डॉक्टर चेंज किए। 3 डॉक्टर्स हाँ चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई? हाँ जी। कोई भी फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पिया। लगातार ये बेड पर पड़े रहते थे? हाँ जी ब्रदर जी, ये बेड ते रहंदे सीगे। थोड़ी बहुती जे होश आंदी सीगी ते उठदे सीगे ते सिर नूं चक्कर आंदे सीगे, डिग जांदे सीगे ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬੈੱਡ ਤੇ लेटाईदा ਸੀਗਾ। यानी पूरी तरह से इनकी जो हालत थी पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी? हाँ जी ब्रदर जी। और जीने की हास पूरी तरह से छोड़ चुकी हाँ थी? जी। ਰੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਤ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੂਗੀ। किन्होंने बताया आपको अंकुर नुलाम निस्सी के बारे में? ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। फिर आपकी सिस्टर ने आपको अंकुर नुलाम निस्सी के बारे में बताया? ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। फिर एक दिन 15 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। हाँ जी। और आपने अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना को रिसीव हाँ जी किया। ब्रदर जी। तो आइए सबसे पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं।
मैं देख रहा हूं राइट नाउ आपकी कंडीशन सिर की यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, बीमारियों से छूट जाओ, हर तरह के रोग से छूट जाओ। ब्रदर, जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आप उस समय कहाँ पे मौजूद थे? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ठीक है, और आपने जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, उस समय क्या फील हुआ आपको? ਉਦੋਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਗਰਮੈਸ਼ ਜੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ। फिर उसके बाद क्या हुआ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਾਂ ਹਿਲਾਈਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਹਿਲਾਈਆਂ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। आपने चलना शुरू हाँ, किया, चलना शुरू करता चेक मैं। किया और पूरी तरह से आप हील हो चुके? हाँ जी, हाँ जी, पूरी तरह से। तारीफ करें सब जन जोर से इस बड़ी गवाही के लिए। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। ब्रदर, आज कितना टाइम हो चुका है, क्या पूरी तरह से हील है? ਮੈਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। आप पूरी तरह से हाँ हील जी, है? हाँ जी। कोई बीमारी, कोई भी आप मेडिसिन नहीं खाते? नहीं जी, नहीं। पूरी तरह से हील है? हाँ जी, हाँ जी। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे एक रोग हुआ, उसके साथ और भी रोग इनके जीवन में आए। इतनी ज़्यादा बीमारियां इनके जीवन में आ चुकी थी, इतनी ज़्यादा बीमारियां हो चुकी थी कि डॉक्टर्स हैरान हो चुके थे और डॉक्टर बोले थे हम किस किस बीमारी का इलाज करें। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लगातार 2 से 3 डॉक्टर चेंज कर दिए, जवाब दे दिया हॉस्पिटल वालों ने कि हम नहीं कर सकते इलाज इनका। और घर में ले आए, लगातार बेड पर रहे और इनकी वाइफ इनका ध्यान रखती थी। फिर चर्च के बारे में पता चला, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। यहाँ अंकुन मिनिस्ट्री में चर्च में जब आए, एमरजेंसी में बैठे थे, और उसी दिन जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, जो ये भाई पूरी तरह से बेड पर थे, उसी समय उस बेड से खड़े हुए, चलना शुरू किया। और उस दिन के बाद ये भाई पूरी तरह से आज़ाद है। अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दी। ब्रदर, आप बताएं क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप और क्या गवाही है आपकी? जी, हमारा नाम है चंद्रभान। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। मैं जलंधर में एक फैक्ट्री में उस पर मैं काम कर रहा था। तो शनिवार को रात को 11:19 पे मेरा पैर उसमें आ गया, फंस गया। कौन सी मशीन में आ गया आप? पावर प्रेस में। पावर प्रेस, जो लोहा काटने वाली मशीन? जी, लोहा काटने वाली मशीन है, उसका नाम है अमेरिकन पावर प्रेस। और उसमें आपका पैर आ गया? उसमें मेरा पैर आ गया। तो मैं देखा, पहले मैं सोचा कि मेरा पैर तो ज़्यादा कट गया है। फिर मैं बोला ये कैसे हो गया, मेरे तो 4-5 बच्चे हैं, अब मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। फिर मैं देखा, मैं आँख को बंद किया, फिर मैं बोला यीशु तू मुझे बचा। जब मैं पैर देखा तो मेरा पैर का एक ही अंगुल कटा हुआ था, बाकी बचा हुआ था। तो मेरा पैंट फंसा हुआ था मशीन में, और जूता फंसने से मशीन रुक गई थी। फिर मैं पैर को काट के आनी हथौड़ी से निकाला बाहर। फिर मैं बोला एक ही पैर पे मैं आनी उछल के गया, फिर हाथ धोया, मुंह भी धोया। फिर मैं फ़ोन निकाला, अपने फैक्ट्री मालिक को फ़ोन किया। फैक्ट्री मालिक उस टाइम गुरदासपुर में थे। तो उन्होंने बोला कि यार थोड़ा सा चोट लगा होगा, कोई नहीं, उधर कहीं हॉस्पिटल में इलाज करा लो। मैं बोला पाजी मेरा पैर ज़्यादा कट गया है, आप आओ। बोलते हैं ये कैसे हो गया। फिर मैं बोला आप नहीं आ सकते तो किसी लड़के को भेजो। फिर उन्होंने 2 लड़के भेजे। वो लड़का देख के फिर वापस भाग गए, डर गए कि पूरी लात कट गई है। फिर वापस आए। फिर मैं बोला यार तू लोग डरो मत, एक्टिवा लेके आओ, मुझे बैठाओ, ले चलो हॉस्पिटल में। जब आप हॉस्पिटल में गए, फिर डॉक्टर ने आपको देखकर क्या बोला? सब डॉक्टर बोला कि इनका पैर तो कट गया, सर्जरी करना पड़ेगा। तो मैं बोला जो करना है जल्दी करो। तो फैक्ट्री मालिक ने फ़ोन करके बोल दिया अभी रुको 2 घंटे, मैं 1-1.5 घंटे में मैं आ रहा हूँ गुरदासपुर से। उन्होंने 140-50 के स्पीड में गाड़ी चला के आए। बोलते हैं थोड़ा पैर कटा होगा तो मैं सही करा दूंगा, सर्जरी देखे तो ज़्यादा कट गया, वो भी डर गए। फिर हॉस्पिटल से बाहर भाग गए। फिर तरह तरह के हॉस्पिटलों में फ़ोन करने लगे कि मतलब क्या होगा, कैसे होगा। तो उन्होंने जिस हॉस्पिटल में मैं था वो डॉक्टर बोले कोई बात नहीं, जो सारा हॉस्पिटल करेगा वही काम मैं भी करूँगा, पहले मैं करता हूँ, फिर चेक करो, अगर नहीं सही होगा फिर किसी हॉस्पिटल में ले जाना। फिर मैं बोला करो सर। फिर उन्होंने
मुझे मतलब सर्जरी किया, जब देखा मेरे को दिखाया, बोलता है देखो ठीक है। मैं बोला हाँ। बोलते हैं फिर अच्छा, यानी डॉक्टर ने आपकी सर्जरी कर दी थी उसी समय? करने के बाद फिर फैक्ट्री मालिक को बोले कि बुलाओ। फिर मैं फ़ोन किया, मैं बोला पाजी आ जाओ अंदर देख लो पैर। वो देखे, बोलते हैं पैर तो सही लग रहा है। फिर मेरी जब सर्जरी हो गई, पट्टी हो गई, फिर मैं व्हील चेयर पे बैठ गया। नहीं, बिल्कुल चलना फिरना बंद हो गया था? बिल्कुल पैर सीधा करके 3 सिरहाना रख के मैं सोया रहता था। थोड़ा सा पैर इधर को करता था तो ब्लड गिरता था, ऐसे करता था तो इधर से ब्लड आता था। यानी लगातार ब्लड बहता रहता था। फिर संभालता कौन था तब आपको? तो मेरी वाइफ और मेरी एक बड़ी वाली बेटी है 14-15 साल की, वही आपको संभालते वही थे? संभालते थे। और आप मेडिसिन आपने ली फिर मेडिसिन लिया था, मेडिसिन से कोई हानि। मेडिसिन में खा चुका था, 150 गोलियां खाया था सूखने वाली और 150 दर्द की, कोई भी फर्क लेकिन नहीं? मेरे को उसका फर्क नहीं पड़ता था, ब्लड ऐसे ही गिरता था। कितना समय आप लगातार बेड पर रहे? 2.5 महीना बेड पे था। मैं रोज आनी सारी दिहाड़ी में सो के, मैं बोला क्या करूंगा सारी दिहाड़ी फिर बाइबल पढ़ता रहता था। फिर आपको अंकुल अमनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? अंकुल नरूला मनिस्ट्री के बारे में जी हम 2014 से आनी जुड़े हुए हैं। मेरे को चोट लगा था शनिवार को, मैं संडे को आया नहीं चर्च, मैं वीरवार को आया नाइट में। फिर कैसे चर्च में कैसे लेके आते थे आप? छोटा हाथी में मतलब लेट के आता था। और फिर एक दिन 15 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए सबसे पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। हाथों को हिलाओ। इमरजेंसी सेक्शन में जो अभी तक इमरजेंसी सेक्शन है उस पे ऑयल लगाओ। लोगों के ऊपर मैं उनको हील होता हुआ देख रहा हूं, खासकर अधरंगियों को, पैरालाइज के रोगियों को मैं चंगा होते हुए देख रहा हूं। अभी जो लोग ब्लड के रोगी हैं, दुष्ट आत्माओं के ग्रसित हैं, मैं उनको चंगा होते हुए, आजाद होते हुए देख रहा हूं अभी। और जैसे ही आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया अपने लिए पूरे फेथ के साथ, तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद बिल्कुल ठंडा महसूस किया। मैं बिल्कुल ठंडा लगने लगा, मेरे को जैसे लगा कि कांप रहा हूँ, बिल्कुल ठंडा। मैं बोलने लगा, मेरा साथ में मेरा छोटा भाई भी था। मैं बोला कि यार मेरे को तो ठंड बहुत लग रही है। बोलता है कि हानि तुम हील हो रहे हो। फिर उसी रोज से मैं शिकंजा भी छोड़ दिया, चलना शुरू यानी किया। उसी समय आपने जब प्रार्थना को रिसीव किया, शिकंजे को छोड़ा, छोड़ दिया शिकंजा, चलना शुरू किया। आया था व्हील चेयर से, गया मैं ऐसे पैदल गया। फिर तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ है इस बड़ी गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर अपने बच्चों को संभाल कर रखता है, अपने लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है। आपने सुना इनकी गवाही में कि पैर इनका जो लोहा काटने वाली मशीन है उसमें आ गया था, जिसके कारण ऑपरेशन भी डॉक्टर ने कर दिया। ऑपरेशन के बाद जब घर पे लेके गए और लगातार हर रोज उस जख्म से, उस टांग से लगातार ब्लड बहता रहता था। चर्च के साथ जुड़े थे। चर्च में आए 15 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय उस शिकंजे को छोड़ा, उठे उस व्हील चेयर से, चल के देखा और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। आज कितना टाइम हो चुका है पूरी तरह से हील है? आज मेरे को हो गया 1 महीना 20 दिन हो गया जी। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को हील कर रहा है, उन्हें खड़ा करता है बड़ी गवाहियों के साथ।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ आज के दिन के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। हमारा विश्वास है कि आज आप इस परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े नहीं हैं, आपको जोड़ा गया है परमेश्वर के दूतों के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया। और आज जब आप उसी अधिकार के साथ प्रार्थनाएं करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपका उत्तर देगा। और हमारा विश्वास है कि आज लास्ट दिन होगा गरीबी का, नशों का, बांझपन का, और आज आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जो मसा परमेश्वर ने अपने दास अपनी दासी को दिया है, जो मसा परमेश्वर ने अंकुरला मिनिस्ट्री के ऊपर, इस चर्च के ऊपर दिया है, और जो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, हमारा विश्वास है कि जैसे आप इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे, प्रार्थना को अटेंड करेंगे, वो सेम मसा आज आपकी जिंदगी में एंटर होगा। और आज के बाद आप कभी भी सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो सब जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं सब जन स्वर की ओर, और सब जन गैर भाषा में प्रार्थना करनी शुरू करेंगे। उठाओ अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। आज परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरा है, वो सारा शैतान का आत्मा आपकी जिंदगियों में से नाश हो जाए। बढ़ जाओ पवित्र आत्मा के साथ, गैर भाषाओं के साथ बढ़ जाओ। पवित्र आत्मा के साथ, उसकी आग के साथ, उसके दानों वरदानों के साथ बढ़ जाओ।
रे बे 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 रे गड़ी 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 लहा संदेरा न मसंदेरा गड़ी बे लिबोरा न मसंदेरा न गासा गड़ी 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 बा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दिया है वो सब आत्माओं से बड़ा है जो संसार में है। जो हमारे अंदर वास करता है वो पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने हमें सब शैतान के ऊपर अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और परमेश्वर का आत्मा, बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। आज परमेश्वर का आत्मा आप रिसीव करो और गैस भाषाओं के साथ बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। उसकी के साथ बढ़ जाओ। यूथ बढ़ जाए उसकी आग के साथ, उसकी फायर के साथ, उसके दानों पर दानों के साथ। बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। रहो संदेरा नमा संदेरा गलबो ले बे 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 बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। और वो जो शैतान आपकी आजादी को रोकना चाहता है वो व्यभिचार के रूप में आपके सामने आता है, वो चोरी के रूप में आपके सामने आता है, वो ज्यादा टीवी देखने के रूप में आपके सामने आता है। वो शैतान जो पाप के द्वारा आपको गिराता है वो सारी गंदी आत्माएं अभी इस आवाज को सुने और आपकी जिंदगी से निकल जाए। रिलीज करो होली का स्वागत, रिलीज करो होली का स्वागत। सब पाप वाली गंदी आत्मा के ऊपर, पाप वाली गंदी आत्मा के ऊपर रिलीज करो, रिलीज करो व्यभिचार के ऊपर होली का स्वागत। रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो होली का स्वागत। पाप के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर, झूठ के ऊपर, चोरी के ऊपर, गंदा देखने के ऊपर रिलीज करो होली का साइकिल, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो होली का साइकिल। वो सारा पाप का आत्मा, वो सारा पाप का आत्मा जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, याद रखें तब तक आप परमेश्वर के बड़े कामों को अपनी जिंदगी में नहीं देख सकते जब तक आप पाप में रहेंगे। आज आपके छुटकारे का दिन है, आज परमेश्वर के कामों को देखने का समय है। वो सारा गंदा आत्मा शैतान का, वो पाप का गंदा आत्मा जो परमेश्वर के बड़े कामों को आपके जीवन में करने से रोकता है, वो गंदा आत्मा इसी समय इस आवाज को सुने, आपकी बॉडी से, आपकी लाइफ से होली का स्वागत निकल जाए। रिलीज करो होली का स्वागत, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। सारा गंदा आत्मा आउट हो जाए, सारा गंदा आत्मा आउट हो जाए। रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। सारा गंदा आत्मा निकल जाए आपके घरों से, परिवारों से, फैमिली से, पिता से, घरों से, बच्चों से, बेटे से, बेटी से, हस्बैंड से, वाइफ से।
अपने सिरों के ऊपर हाथ रखे, अपने सिरों के ऊपर हाथ रखे, अंगीकार करें कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई भी अधिकार नहीं है। बोले मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई भी अधिकार नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो कुछ हम मुंह से बोलेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि हमारे मुंह में जीवन और हमारे मुंह में मौत है। अगर हम डिक्लेयर करें हैं, हम डिक्लेयर करें कि शैतान का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, वो शैतान आज अभी इसी समय आपके जीवनों से चीखे चिल्लाए और होली गॉस्ट फायर से निकल जाए। होली गॉस्ट फायर से रिलीज करो, होली गॉस्ट फायर को उस शैतान के ऊपर रिलीज करो, होली गॉस्ट फायर को रिलीज करो, होली गॉस्ट फायर को होली गॉस्ट फायर को रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। सारी गंदी आत्माएं आपके शरीरों से होली गॉस्ट फायर से निकल जाए, सारी गंदी आत्माएं आपके शरीरों से निकल जाए, आपके घरों से, परिवारों से होली गॉस्ट। निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए वो सारा पाप का गंदा आत्मा, व्यभिचार का गंदा आत्मा, नशे का गंदा आत्मा, चोरी का आत्मा, गंदा देखने का आत्मा, होली गॉस्ट फायर से निकल जाए। होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट। रिलीज करो व्यभिचार के ऊपर, रिलीज करो गंदे देखने के ऊपर, गंदा सोचने के ऊपर, नशे के ऊपर, होली गॉस्ट फायर को होली गॉस्ट, 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 होली गॉस्ट। रिलीज कर होली गॉस्ट फायर को, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट। कोई भी शैतान का आत्मा, कोई भी शैतान आपके ऊपर चढ़ाई ना करने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि हमारा यहोवा राफा हमारी लड़ाइयों को लड़ता है। याद रखें, अपने आप इस धरती के ऊपर कुछ नहीं होता। हम जो भी धरती के ऊपर बांधेंगे वो बंध जाएगा, जो भी हम खोलेंगे वो खुल जाएगा। आज उन दुष्ट आत्मा को बांधो, जो संगल शैतान ने आपको डाले हैं, उस फायर को उठाओ, उस संगलों के ऊपर रिलीज करो होली गॉस्ट फायर को, रिलीज करो होली गॉस्ट फायर को। वो पाप के संगल होली गॉस्ट फायर से निकल जाए, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट। वो सारे फाटक जल जाए शैतान के सारे फाटक जल जाए, शैतान के सारे फाटक जल जाए, शैतान के सारे संगल होली गॉस्ट फायर से, होली गॉस्ट फायर से रिलीज करो होली गॉस्ट फायर को। शैतान जो आपके घरों में दादों परदादों से आपके घर में कब्जा करके बैठा है, आपको नहीं पता कि क्यों हम बार बार गिर जाते हैं, क्यों हम सालों से गरीबी में हैं, क्यों हम सालों से पाप में हैं, क्यों हम सालों से नशे में हैं। आप नहीं जानते उसका कारण है जो शैतान ने आपके ऊपर जादू टोना किया है, जो आपके विरोधियों ने आपके ऊपर जादू टोना किया है। वो सिर्फ जादू टोने का कॉन्टैक्ट पॉइंट जो शैतान आपके साथ जोड़कर बैठा है, उसी ही की वजह से आप बड़ी चीजों को अपने जीवन में नहीं ले पा रहे। याद रखें, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि याकूब के घराने पे कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखे, अपने दाहिने हाथ को रखकर बोले, याकूब के घराने पे कोई भी जादू टोना
टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। और वो सारा जादू टोना जो शैतान ने आपके ऊपर किया है, आपके बिजनेस के ऊपर किया है, वो सारा जादू टोना आज उल्टियों के द्वारा, आज पसीने के द्वारा, आज वॉशरूम के द्वारा चीख के मार के आपकी बॉडी से वो निकल जाए, निकल जाए। रिलीज करो होली गॉस्ट फायर, रिलीज करो होली गॉस्ट फायर। जादू टोने के ऊपर रिलीज करो होली गॉस्ट फायर, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। अपने घरों के ऊपर, फैमिली के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, घरों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, वाइफ के ऊपर, फादर के ऊपर, मदर के ऊपर, परिवारों के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर रिलीज करो होली गॉस्ट फायर। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Release करो Holy Ghost, Holy Ghost. Release करो, release करो, release करो, release करो. Release करो, release करो. वो सारा जादू टोना आज बाहर आए. वो सारा जादू टोना. Holy Ghost, fire से निकल जाए. Holy Ghost, 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 Holy Ghost. Release करो Holy Ghost fire. उल्टियों के द्वारा बाहर आ जाए. उल्टियों के द्वारा बाहर आ जाए. उल्टियों के द्वारा बाहर आ जाए. Holy Ghost fire से. रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो. सारे जादू टोने के ऊपर रिलीज करो. अपने घरों के ऊपर रिलीज करो. अपने बिजनेस के ऊपर रिलीज करो. अपने बच्चों के ऊपर रिलीज करो. अपनी गाड़ियों के ऊपर रिलीज करो. अपने रास्तों के ऊपर, अपने सिर के ऊपर, अपने पेट के ऊपर. रिलीज करो होली गॉस्ट याद रखें हम कंफर्ट में नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम जीत के लिए बुलाए गए हैं. हमारे अंदर जो ब्लड है वो प्रभु यीशु मसीह का है और वो विक्ट्री का ब्लड है. हम कभी भी हार नहीं सकते. और जो आपके रास्तों पे हार लेकर बैठा है शैतान, उस हार वाली गंदी आत्मा के ऊपर रिलीज करो उस फायर को, क्योंकि जो फायर परमेश्वर ने आपको दी है, अभी जो आपके हाथों में फायर है, क्योंकि आप भूल नहीं सकते कि आप सिर्फ अपने मसीही से नहीं, आप उस मसीह के साथ प्रार्थना कर रहे हैं जो मसा इस चर्च के ऊपर परमेश्वर ने दिया है. और आज वो मसा आपके हाथों में है, आज वो फायर आपके हाथों पे है, और वो अपनी फायर जो आपके हाथों में इकट्ठी की है, वो शैतान के ऊपर रिलीज करो. उसके फाटकों के ऊपर, उसके जादू टोने के ऊपर, उसकी बीमारियों के ऊपर. रिलीज करो, रिलीज करो. होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट. Holy Ghost, 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 Holy Ghost. रिलीज कर दो उसे जादू टोने के ऊपर, जादू टोने के ऊपर रिलीज करो होली गॉस्ट फायर को. होली गॉस्ट फायर को, होली गॉस्ट फायर को रिलीज करो. परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है. इसमें किसी भी जादू टोने के अधिकार नहीं है, किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है, किसी व्यभिचार वाली गंदी आत्मा का कोई अधिकार नहीं है. वो सारी गंदी आत्माएं जो आपको नाश करना चाहती हैं, याद रखें सिर्फ पाप शैतान आपकी जिंदगी में इसलिए लेके आता है कि वो आपको नाश कर सके. लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर हमें सदा
सदा का जीवन देने के लिए है। वो सारी गंदी आत्माएं जो आपको नाश करना चाहती हैं, इसी समय वो खुद नाश हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से एक भी सफल ना होगा। वो सारे हथियार व्यभिचार के, जादू टोने के, इसी समय आपके घरों से, आपके परिवारों से जल के नाश हो जाए। रिलीज करो Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Release करो Holy Ghost fire! Release करो Holy Ghost fire! Release करो Holy Ghost fire! उस गरीबी के ऊपर, जादू टोने के ऊपर, बीमारियों के ऊपर Holy Ghost fire! Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost! Holy Ghost! वो सारी गंदी आत्माएं जो बीमारी के रूप में आपके अंदर वास करके बैठी हैं, याद रखिए जब परमेश्वर ने, अगर आप बाइबल पढ़े तो बाइबल कहती है जब एक गूंगे में से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया गया तो उसी समय वो गूंगा व्यक्ति बोलने लगा। वो कारण उसके गूंगेपन का था, वो गूंगेपन की दुष्ट आत्मा। अगर आज आप बीमारी के साथ इस जगह के ऊपर बैठे हैं, अगर आप इस प्रेयर को बीमारी के साथ अटेंड कर रहे हैं, और वो दुष्ट आत्मा जब आप डांटोगे अपने लाइफ से, अपने शरीर, अपने बच्चों से, वो बीमारी का गंदा आत्मा अभी इसी वक्त आपको छोड़ के जाएगा। अपने हाथों को उठा के और रिलीज करो उस बीमारी वाली गंदी आत्मा के ऊपर फायर को रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। Holy Ghost fire! Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost! सारी बीमारियों के ऊपर रिलीज करो Holy Ghost fire! सारी बीमारियों के ऊपर रिलीज करो Holy Ghost fire! सारी बीमारियों के ऊपर रिलीज करो Holy Ghost fire! कैंसर के ऊपर रिलीज करो Holy Ghost fire! शुगर के ऊपर रिलीज करो Holy Ghost fire! पेट के रोगियों के ऊपर Holy Ghost! रिलीज करो Holy Ghost fire! डॉक्टर ने आपको जो भी बोला हो, अगर आपकी रिपोर्ट में जो भी लिखा है, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से रिपोर्ट है उसमें लिखा कि तू मेरे बेटे, मेरी बेटी मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, तू मेरी बेटी मेरे कोड़े खाने से चंगी हो चुकी है, तो भूल जाए उन रिपोर्टों को जो डॉक्टरी है, सिर्फ उस रिपोर्ट को याद रखें जो ईश्वरी है। और आज उसी रिपोर्ट के मुताबिक आप चंगे हो चुके हैं, और जो शैतान बीमारी के रूप में आपके जीवन में घर कर बैठा है, इसी समय इस आवाज को सुने, इस फायर को कैच करें और निकल जाए आपके शरीरों से, आपके पेट से, आपकी लाइफ से। रिलीज करो Holy Ghost fire! रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो Holy Ghost fire! उन बीमारियों के ऊपर रिलीज करो, बीमारियों के ऊपर रिलीज करो Holy Ghost fire! रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो उन बीमारियों के ऊपर, कैंसर के ऊपर, शुगर के ऊपर, पेट के ऊपर, टांगों के ऊपर, बाजों के ऊपर, सिर के ऊपर, आंखों के ऊपर, कान के ऊपर, गले के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, लीवर के ऊपर, घुटनों के ऊपर। रिलीज करो Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Holy Ghost fire से सब बीमारियां निकल जाए, सब बीमारियां Holy Ghost fire से निकल जाए, सब बीमारियां Holy Ghost fire से निकल जाए, आपके शरीरों से, परिवारों से, बॉडी से, Holy Ghost fire से, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost! वो सारा बीमारी का आत्मा जो हमारे लीवर को खराब कर रहा है, वो सारा बीमारी का आत्मा
जो हमारे घुटनों में घर कर बैठा है, हमारे सिर के ऊपर घर कर कर बैठा है, वो सारी बीमारियां इसी समय इस आवाज को सुने, इस मस्से को ग्रहण करें और वो सारी गंदी आत्माएं बीमारी वाली इसी समय आपके परिवारों से, आपके बच्चों से, आपकी बॉडी से, होली गॉस्ट फायर से आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, वो सारी गंदी आत्मा को आउट करो अपने घरों से, परिवारों से, फैमिली से, आउट हो जाए, 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 सारी बीमारियां आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, लीवर के रोग, आंखों के रोग, कानों के रोग, सिर के रोग, पेट के रोग, बैक रोग, घुटनों का रोग, बाजू का रोग, टांगों का रोग, आंखों का रोग, होली गॉस्ट फायर से आउट हो जाए, 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 सारी बीमारियां आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए। जो रोग शैतान ने, जो रोग आपको खत्म करने के लिए आया है, वो आपको खत्म करने से पहले खुद खत्म हो जाएगा। और वो फायर जो इसे चर्च के ऊपर है, परमेश्वर के दास के ऊपर है, वो फायर अभी उस रोग के ऊपर जाए और जलकर नाश हो जाए। रिलीज करो उस रोग के ऊपर फायर को, होली गॉस्ट फायर को, होली गॉस्ट फायर को, होली गॉस्ट फायर को, होली गॉस्ट फायर, रिलीज करो होली गॉस्ट फायर को, सब बीमारियों के ऊपर रिलीज करो होली गॉस्ट फायर को, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, होली गॉस्ट फायर। जो शैतान आपको इस 2025 में नाश करना चाहता है, आपको गिराना चाहता है, जितने भी गड्ढे शैतान ने इस 2025 में आपके लिए खोदे हैं, वो शैतान उस गड्ढे में आपको गिराने से पहले खुद उसमें गिर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से एक भी सफल ना होगा। वो सारे हथियार जो गरीबी के रूप में आपके लिए बनाए गए हैं, वो सारे हथियार बीमारी के रूप में आपके लिए बनाए गए हैं, वो सारे हथियार जो धोखाधड़ी के रूप में आपके लिए बनाए गए हैं, वो सारे हथियार जो इन फ्यूचर आपके लिए बनाए गए हैं, आपको गिराने के लिए बनाए गए हैं, इसी समय परमेश्वर की आग उन हथियारों के ऊपर जाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे हथियार नाश हो जाए। रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो सारे हथियारों के ऊपर, शैतान के सारे हथियारों के ऊपर रिलीज करो होली गॉस्ट फायर को, रिलीज करो होली गॉस्ट फायर को, रिलीज करो होली गॉस्ट फायर को। शैतान के सारे हथियार जलकर नाश हो जाए, शैतान के सारे हथियार जलकर नाश हो जाए, गरीबी के हथियार जलकर नाश हो जाए, होली गॉस्ट फायर से नाश हो जाए। वो सारे बांझपन के हथियार जो शैतान ने आपके लिए बनाए हैं, जितनी भी बहनें चाहती है परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे बेबी के साथ, वो सारी बांझपन की गंदी आत्माएं इसी समय आपको, बंधनों को, आपकी लाइफ को, आपके परिवारों को इसी समय आपको छोड़कर जाएगी। अपने पेट के ऊपर हाथ रखें और बोले, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि गर्व का फल यहोवा की ओर से है, और वो सारी दुष्ट आत्माएं जो आपके गर्व को पकड़ कर बैठी हैं, वो सारी गंदी आत्माएं जो आपके गर्भ में बैठी हैं, इसी समय इस फायर को कैच करें और आपके पेट से, आपके बच्चेदारी से होली गॉस्ट फायर से निकल जाए। रिलीज करो होली गॉस्ट फायर को, रिलीज करो होली गॉस्ट फायर को, उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर रिलीज करो होली गॉस्ट
रिलीज करो सारी गंदी आत्माएं, सारी बांझपन की गंदी आत्माएं आपके शरीरों से, आपकी बॉडी से से निकल जाए। होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, रिलीज करो होली गॉस्ट साइको, रिलीज करो होली गॉस्ट साइको, रिलीज करो होली गॉस्ट साइको, रिलीज करो होली गॉस्ट साइको। वो सारा डिप्रेशन जो चिंता के रूप में, टेंशन के रूप में आपके जीवन में आया है, बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं शांति का राजकुमार हूं। आज उसकी शांति आपके जीवनों में एंटर हो चुकी है और वो सारा डिप्रेशन अभी इसी वक्त आपके शरीरों से, आपकी बॉडी से, आपके परिवारों से निकल जाए। होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, रिलीज करो होली गॉस्ट साइको। उस डिप्रेशन के ऊपर रिलीज करो होली गॉस्ट साइको, उन टेंशंस के ऊपर रिलीज करो होली गॉस्ट साइको, अपने घरों के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर रिलीज करो होली गॉस्ट साइको। होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। सारा डिप्रेशन होली गॉस्ट फायर से निकल जाए, सारा डिप्रेशन होली गॉस्ट फायर से निकल जाए, सारा डिप्रेशन आपके बच्चों से, आपकी लाइफ से, आपके हस्बैंड से, आपकी वाइफ से, आपके गाड़ियों से होली गॉस्ट फायर से निकल जाए। रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। सारा डिप्रेशन का आत्मा आउट हो जाए, सारा डिप्रेशन का आत्मा होली गॉस्ट फायर से निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। आउट करो, 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 आउट करो। होली गॉस्ट फायर से आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। होली गॉस्ट फायर से आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए। जो आत्माएं हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है, हमें प्रार्थनाएं करने से रोकती हैं, जो आत्माएं हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने से रोकती है, हम जब भी उन कामों को करने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर हमें कहता है, और एक नेगेटिव पावर हमें घेरती है, उस नेगेटिव पावर के ऊपर रिलीज करो होली गोस्ट फायर को, और वो सारा नेगेटिव पावर इसी समय आपके घरों से, आपके परिवारों से, आपकी लाइफ से होली गॉस्ट फायर से, होली गॉस्ट फायर से, होली गॉस्ट फायर से रिलीज कर होली गॉस्ट फायर को। वो सारा नेगेटिव पावर, वो सारी शैतान की साजिशें होली गॉस्ट फायर से निकल जाए, होली गॉस्ट फायर से निकल जाए। होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, रिलीज करो होली गॉस्ट फायर को, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। शैतान की सारी साजिशों के ऊपर रिलीज करो होली गॉस्ट फायर को, शैतान की सारी साजिशों के ऊपर रिलीज करो होली गॉस्ट फायर को, रिलीज करो होली गॉस्ट फायर को, रिलीज करो होली गॉस्ट फायर को, रिलीज करो होली गॉस्ट फायर को। रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो सारी गंदी आत्माएं, होली गॉस्ट फायर, 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 वो सारी गंदी आत्माएं, होली गॉस्ट फायर, 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 आउट हो जाओ, 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 आउट, 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 आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। वो सारी गंदी आत्माएं आपके घरों से, डिप्रेशन का, नशे का, पाप का, चोरी का, व्यभिचार का, जादू टोने का, आउट, 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 आउट हो जाए, 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 आउट, 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 आउट। आपके घरों से हर एक बीमारियां, डिप्रेशन की, नशे की, व्यभिचार की, जादू टोने की, बीमारियों की, कैंसर की, HIV की, आउट, 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 बोलो, बोलो, आउट, 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 आउट। आपके घरों से, आपके घरों से, आपके बच्चों के लाइफ से, आपके परिवार से सारी बीमारियां, सारी बीमारियां आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए,
बीमारियां, सारी बीमारियां, HIV, एड्स, आर्थराइटिस, गठिया का रोग, बीपी का रोग, शुगर का रोग आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। होली गॉड फायर के साथ आउट हो जाए। आउट 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 हो जाए, 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 आउट 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 हो जाए, 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 आउट हो जाए। उठा के स्वर की ओर, अपनी आंखों को बंद करके, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं, अपनी आंखों को बंद करके याद रखें, आप जब अपने मुंह से बोलते हैं कि आप चंगे हो चुके हैं, आप आजाद हो चुके हैं, तो आपके वर्ड्स के अकॉर्डिंग परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को स्वर की ओर हिलाते हुए कहें, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, थैंक यू मैं चंगा हो चुका हूँ, थैंक यू मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। बोले मैं चंगा हो चुका हूँ, 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 मैं चंगा हो चुका हूँ। Thank you, Jesus. Thank you Jesus, 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. मुझे हील करने के लिए, मुझे डिलीवर करने के लिए, मुझे साफ करने के अपनी लिए। आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। याद रखें, परमेश्वर के वचन में लिखा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। और बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। आज परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतर चुका है, आप बढ़ चुके हैं उसकी फायर से। बढ़ जाओ पवित्र आत्मा के साथ, उसकी आग के साथ। बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, पवित्र आत्मा के साथ बढ़ जाओ, दानों वरदानों के साथ बढ़ जाओ, उसकी फायर के साथ बढ़ जाओ, 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 बढ़ जाओ। बढ़ जाओ पवित्र आत्मा के साथ, उसके दानों वरदानों के साथ, उसकी आग के साथ। बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, उसकी आग के साथ बढ़ जाओ, उसकी फायर के साथ बढ़ जाओ। बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, गैर भाषाओं के साथ बढ़ जाओ, गैर भाषाओं के साथ बढ़ जाओ, गैर भाषाओं के साथ बढ़ जाओ। नमस्ते ना नमस्ते गड़ी 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 बल्ले बोलो गड़ी 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 के साथ बढ़ जाओ, गैर भाषाओं के साथ बढ़ जाओ, अपनी आशीषों के साथ बढ़ जाओ, चंगाइयों के साथ बढ़ जाओ, अपने ब्लेसिंग्स के साथ बढ़ जाओ, अपनी आशीषों के साथ बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, पवित्र आत्मा के साथ बढ़ जाओ, उसकी फायर के साथ बढ़ जाओ, उसकी आत्मा के साथ। बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ऊंची आवाज से कहे थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, जोर से जितनी भी ताकत आपके हाथों में है उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। हमारा विश्वास है कि जो मसा आज आपने रिसीव किया है, ये मसा आज आपके जीवनों में एंटर हुआ है और आज के बाद आप कभी भी सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आप जितने भी जन आज ऑनलाइन इस प्रे को अटेंड कर रहे थे, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको छुआ, आपके जीवन में काम किया है। तो आप अपनी टेस्टमनी को देना ना भूलें। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर टेस्टमनी नंबर आएंगे, तो आप उन नंबर्स के ऊपर अपनी गवाही दें। आप जैसे अपनी गवाही को शेयर करते हैं, अपनी टेस्टमनी को देते हैं, तो आप और भी बड़ी टेस्टमनीज को अपनी और अट्रैक्ट करते हैं, और भी टेस्टमनीज को आप अपने जीवन में लेते हैं। तो जरूर आप अपनी टेस्टमनी को दें, अपनी गवाही को देना ना भूलें, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और याद रखें, जब भी आप अपनी टेस्टमनी को देते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। जैसे आज आप ऑनलाइन इस प्रे को अटेंड कर रहे थे और परमेश्वर ने आपको छुआ, आपके जीवन में बड़े कामों को किया। और ऐसे ही कुछ लोग जो प्रेयर माउंटेन के ऊपर मौजूद थे, उनके जीवन में भी परमेश्वर ने बड़े कामों को किया, और उनमें से कुछ टेस्टमनीज हमारे पास ही है। और याद रखें, आज भी परमेश्वर के दास प्रार्थना में थे कि परमेश्वर जितने भी जन आज इस प्रेयर माउंटेन की प्रे को अटेंड करें ऑनलाइन इस प्रेयर माउंटेन के ऊपर, तो परमेश्वर तेरा आत्मा उन लोगों को छुए और उनके जीवन में बड़े कामों को करे। और हमारा विश्वास है कि उन्हीं ही की प्रेयर्स के द्वारा आज पवित्र आत्मा ने आपको छुआ है, आपको टच किया है, और आप एक बड़ी गवाही के साथ खड़े हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो ऐसे ही कुछ टेस्टमनीज हम आपको देते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। तो सिस्टर आप बताएं, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? मेरा नाम करमजीत कौर है, मैं लुधियाना शहर से आई हूँ ब्रदर क्या जी। गवाही है आपकी? मेरी गवाही में 15 साल से डिप्रेशन में थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं मर जाऊं। सारा दिन पूरा ही डिप्रेशन में रहती थी मैं। और क्या क्या होता था इस बहुत कुछ होता था मेरे साथ। मैं अकेले ही घर पे रोती रहती थी। बहुत कुछ होता था। और आज क्या हुआ? आज ऐसा हुआ ना, प्रभु पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ है। और वो 15 साल पुराना डिप्रेशन आज आपको छोड़ के गया है। यस। और कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ तो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं शांति का राजकुमार हूँ। और जब हम परमेश्वर के आगे प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर अपनी शांति को हमारे ऊपर जाहिर करता है। कोई डिप्रेशन फिर हमारे जीवन का हिस्सा नहीं रहता है। तो ऐसे एक और टेस्टमनी हमारे पास है। ये ब्रदर क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? जय मसीह की सर, मेरा नाम दीपक कुमार है जी। कहाँ से आए आप? कोटकपुरा शहर। क्या गवाही है आपकी? सर मेरी गवाही ये है क्योंकि मेरे 3 मंथ से मुझे और क्या क्या होता था? 3 मंथ से मुझे आत्मा के अटैक होते थे और घर से बहुत लड़ाई होती थी रोज़। और जो काम पर से आता था रोज़ लड़ाई, रोज़ रोना, बहुत गुस्सा चलाना और घर से ऐसे मर जाऊं जाकर। और आज क्या हुआ? आज यहाँ प्रेम माउंटेन में आया सर, मुझे बहुत महसूस हुआ है, बहुत हल्का मेरा शरीर है, जब मेरे शरीर में कुछ निकला हो। और वो दुष्ट आत्माएं अभी आपको छोड़ के गई हैं? जी सर। और पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं? हाँ जी सर। तारीफ करें सबसे इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ। तो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। क्योंकि आप जब भी अपनी टेस्टमनीज को देते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। बड़ी गवाहियों के साथ परमेश्वर ब्लेस करता है। सिस्टर क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? मेरा नेम सोनिया है, मैं बलाचौर तो आई हाँ जी। क्या गवाही है आपकी? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ। कब से, कितने टाइम से? ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, 7 ਇਅਰਸ ਤੋਂ। 7 साल से? ਹਾਂਜੀ। और क्या क्या होता था? ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਨੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। और इनकी वजह से आपको सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो गए थे? यस। आपका बिल्कुल भी जीने का मन नहीं करता था। और आज क्या हुआ जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕੋਦਮ ਵੋਮਟਿੰਗ ਆਈ।
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਟਿੰਗ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕੋਦਮ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। और कैसा फील कर रहे हैं आप? ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। अब जानते हैं कि जब जब एक यूथ अपनी टेस्टमनी को देता है, अपनी गवाही को देता है, तो समझ लेना कि सचमुच परमेश्वर वहां पे मौजूद है। जब यूथ को परमेश्वर टच करता है, क्योंकि जब जब आप बड़ी गवाहियों को सुनते हैं तो इसके पीछे सिर्फ परमेश्वर का मसा होता है, परमेश्वर के दास की प्रार्थनाओं के आंसर उत्तर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर अपनी दास की प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों को छू रहे हैं। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? अमन कहाँ से आए? गुरदासपुर से। क्या गवाही आपकी? ब्रदर जब आप मतलब प्रार्थना कर रहे थे तो आपने बोला गैर भाषा में प्रार्थना करो, तो मैंने गैर भाषा में भर गई, तो ऐसा मुझे आत्मा ने टच किया जैसे स्वर्गदूत ने मुझे उठा कर कभी बैठा रहे कभी उठा रहे इधर कर रहे, स्वर्गदूतों ने मुझे टच किया ब्रदर। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आप देखें कि अभी भी परमेश्वर लोगों को छू रहा है, लोग आत्मा से भर रहे हैं, तो ये केवल परमेश्वर के दास की प्रार्थनाओं के द्वारा, क्योंकि जो मसा परमेश्वर ने अपने दास अपनी दासी को दिया है, इस चर्च के ऊपर, इस प्रे मॉर्टन के ऊपर दिया है, और डे बाय डे ये मसा बढ़ता जा रहा है। और जब लोगों को ये मसा छूता है तो वो लोग अपनी बीमारियों से आज़ाद होते हैं, गरीबी से आज़ाद होते हैं, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद होते हैं। जोर से सब जन इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, सब जन जोर से तालियों के साथ। और जितने भी जन याद रखें, अगर आप किसी ऐसी चर्च का हिस्सा नहीं है जहां पर अभी भी परमेश्वर बड़े कामों को करता है, बस यहां वहां पे ये ना बताया जाता हो कि प्रभु यीशु मसीह पहले ऐसे कामों को करता था, ऐसे कामों को बताया जाता हो कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे करता भी था और आज भी करता है, तो आप जरूर उस जीवित चर्च का हिस्सा बने कि जहां पर आपकी जिंदगी सेम ना रहे, परमेश्वर आपको छुए, आपको टच करे। और अगर आपके आसपास में ऐसी कोई जीवित चर्च नहीं है तो हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं, जो हेड चर्च जो नकोदर रोड नियर टीवी टावर विलेज खामरा जलंधर पंजाब में मौजूद है, आप जरूर इस चर्च में विजिट करें। हमारा विश्वास है कि जैसे आप इस चर्च में विजिट करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपके जीवन में परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर बड़े कामों को करेगा। आप जितने भी टेस्टमनीज यहाँ से सुन रहे हैं, ये आपको कुछ टेस्टमनीज दिखाई जाती हैं, इससे भी कई बड़े बड़े काम परमेश्वर अपने दास के द्वारा करता है, अपनी दासी के द्वारा करता है। इससे भी बड़े काम हम चर्च में होता हुआ देखते हैं। तो आप जरूर चर्च में विजिट करें ताकि परमेश्वर आपको छुए, आपको टच करें और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करें। परमेश्वर सिर्फ आपकी सोच के मुताबिक काम नहीं करता। आपको अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि ये बीमारी सदा के लिए आपके जीवन में रहेगी, अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आप चंगे नहीं हो सकते, लेकिन डॉक्टर जीसस है जो वो आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम मुझे चख, मुझे टेस्ट करके मैं कितना भला परमेश्वर हूं। तो आप लोगों की बातों की ओर ध्यान ना दें, आप जरूर इस चर्च में एक बार विजिट करें। हमारा विश्वास है कि जैसे आप इस चर्च में विजिट करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपके जीवन में परमेश्वर अजीब, अचंभे और बड़े कामों को करेगा। तो आप जो हमारी हेड चर्च है उसके एड्रेस को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस एड्रेस का, जो नकोदर रोड नियर टीवी टावर विलेज खामरा जलंधर पंजाब में मौजूद है। तो आप जरूर इस चर्च में विजिट करें। जैसे आप चर्च में आएंगे परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और परमेश्वर आपको कभी भी सेम नहीं रहेगा। और जितने भी आप टेस्टमनीज अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आज परमेश्वर ने इन सभी को छुआ और अलग अलग बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। सबसे जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि जब जब आप परमेश्वर को अपना फेथ शो करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करता है। परमेश्वर बताता है कि अगर तू मेरे ऊपर फेथ करता है, अगर तू मेरे ऊपर विश्वास करता है तो मैं तेरे विश्वास के अकॉर्डिंग तेरे जीवन में करूंगा। तो जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और जितने भी जन आज फर्स्ट टाइम इस प्रेयर के साथ जुड़े हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी का भी धर्म जात चेंज नहीं करता, वो सिर्फ चेंज करता है आपके जीवन को। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना फेथ शो करें, अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखें, तो वो कभी भी आपको निराश नहीं रखेगा। वो कभी भी आपको गरीबी में, कभी भी आपको कर्जे में, कभी भी दुष्ट आत्माओं में, कभी भी नशे में, कभी भी बीमारियों में नहीं रखेगा।
लेकिन केवल परमेश्वर वेट करता है आपके विश्वास की। जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करता है। तो भूल जाएं जो लोग आपके आसपास बोलते हैं कि परमेश्वर जो है वो घोरों का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उसका परमेश्वर है जो उसके ऊपर फेथ रखते हैं, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो जितने भी जन आज पहली बार इस प्रेयर के साथ जुड़े हैं, अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हैं तो अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं और मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें और कहें, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मुझे चुना और ठहराया कि मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह, मैंने सुना है कि तू धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए इस धरती के ऊपर आया है। प्रभु यीशु मसीह, तू पापियों को छोड़ता नहीं, उन्हें त्यागता नहीं, बल्कि उन्हें अपने गले से लगाता है। प्रभु यीशु मसीह, मुझे छोड़े ना, त्यागे ना, बल्कि अपने गले से लगाए। मुझे अपना बेटा, अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करे और आज से मैं वायदा करता हूँ कि मैं कभी भी पाप में नहीं जाऊंगा। आज के बाद मैं हमेशा आपके वचनों के ऊपर चलता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हजूरी में, वो हजूरी जिसके साथ आप जुड़कर कभी भी सेम नहीं रहते। तो जितने भी जन आज पहली बार इस प्रेयर माउंटेन प्रे के साथ जुड़े हैं, हम आपको इंकर्ज करना चाहते हैं एक ऐसी जीवी चर्च का जहां पे परमेश्वर के बड़े कामों को आप अपनी खुली आंखों से होता हुआ देखते हैं। जीवित चर्च वो होती है जहां पर परमेश्वर के कामों को आप अपनी खुली आंखों से देखते हैं, जहां पर सिर्फ आपको बताया नहीं जाता, जहां पर आपको दिखाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह आज भी बड़े कामों को करता है। तो अगर आपके आसपास में ऐसी कोई चर्च नहीं है तो हम आपको इंकर्ज करना चाहते हैं, जो हमारी हेड चर्च जो जलंधर में खामबरा में मौजूद है, उस चर्च का ज़रूर आप इस चर्च में आएँ। जैसे आप इस चर्च में आएंगे, विजिट करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। जो हमारी हेड चर्च है वो नकोदर रोड नियर टीवी टावर विलेज खामबरा जलंधर पंजाब में मौजूद है। तो ज़रूर आप इस चर्च में विजिट करें। हमारा विश्वास है कि जैसे आप इस चर्च में विजिट करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको टच करेगा और आपके जीवन में परमेश्वर बड़े कामों को करेगा। तो ज़रूर आप इस चर्च में, अगर आपके घर में कोई बीमार भी है, अगर बीमारी की हालत में है, अगर वो नशे करता है, अगर वो कर्जे के नीचे है, बीमारियों के नीचे है, तो ज़रूर आप उसको लेके आएँ। हमारा विश्वास है कि जैसे आप लेके आएंगे उसको चर्च में तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। और अगर आपको जलंधर दूर पड़ता है, आप किराए की वजह से नहीं आ सकते, तो अलग अलग ज़िले में पंजाब में हमारी काफ़ी ब्रांचेस हैं। तो आप पंजाब में भी जो हमारी अलग अलग ज़िले में ब्रांचेस है वहाँ पे जा सकते हैं, जैसे कि गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, कपूरथला, फिरोजपुर, होशियारपुर, अमृतसर, नडाला, डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर, बटाला, मोगा, चंडीगढ़, बटाला, रूपनगर, राजपुरा, मानसा, पठानकोट, मखू, संगरूर, अजनाला, नवा शहर, ऐसे अलग अलग शहरों में हमारी ब्रांचेस है और जो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो आप इन एड्रेसेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमारा विश्वास है कि जैसे आप इन ब्रांचेस में जाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। तो आप जरूर इन चर्चेस में, इन ब्रांचेस में विजिट करें ताकि परमेश्वर आपको छुए, आपको टच करे। और ऐसे अगर आप पंजाब के बाहर के रहने वाले हैं तो पंजाब के बाहर भी हमारी काफ़ी ब्रांचेस हैं, तो आप उन ब्रांचेस के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और जैसे आप इन ब्रांचेस में जाएंगे परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, और जैसे आप इन ब्रांचेस में जाएंगे परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको टच करेगा। आप ज़रूर इन ब्रांचेस में जाएं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन ब्रांचेस के एड्रेसेस का, ताकि परमेश्वर आपको छुए, आपको टच करे। और अगर आप इंडिया के बाहर के रहने वाले हैं, अगर आज आप फॉरेन से इस प्रे को अटेंड कर रहे हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर फॉरेन ब्रांचेस के भी एड्रेसेस आ रहे हैं, तो आप उन एड्रेसेस को देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करे। आप ज़रूर इन ब्रांचेस के एड्रेसेस को देखकर इन एड्रेसेस का स्क्रीनशॉट लें और इन एड्रेसेस के मुताबिक आप इन ब्रांचेस में जाएं। याद रखिए, जैसे परमेश्वर हेड चर्च में बड़े कामों को करता, अजीब अचंबे कामों को करते हैं,
और सेम परमेश्वर ब्रांचेस में भी बड़े बड़े कामों को करता है, क्योंकि हम बड़ी बड़ी टेस्टमनीज को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ब्रांचेस में भी अपने दास के द्वारा, अपनी दासी के द्वारा बड़े बड़े कामों को करता है। तो ज़रूर आप ब्रांचेस में जाएं ताकि परमेश्वर आपको छुए, आपको टच करे। तो तारीफ करें सबसे जोर से, तालियों के साथ जोर से आज के दिन के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और जैसे आज आपने इस प्रार्थना को अटेंड किया, रिसीव किया, ऐसे सेम कल भी ये प्रार्थना होगी। तो आप जैसे ही इन प्रार्थना को अटेंड करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको टच करेगा, और कभी भी आप सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के दास बताते हैं कि जो डेली प्रेयर माउंटेन प्रेयर के साथ डेली जुड़ता है वो एक ऐसे रास्ते के ऊपर चल रहा है जहां पे छुटकारा, सिर्फ छुटकारा उसका हिस्सा है। तो ज़रूर आप डेली इस प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को अटेंड करें ताकि परमेश्वर आपको छुए, आपको टच करें। और आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि 6 तारीख को और 9 तारीख को जो बड़ी मीटिंग है, हमारा विश्वास है कि जैसे आप इन मीटिंग्स में एंटर होंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और आप कभी भी सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस थर्सडे जो 6 तारीख को, जो 9 तारीख को संडे बड़ी मीटिंग है, जैसे आप मीटिंग में आएंगे, परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी जब उस मीटिंग का आगाज करते हैं, जब गाइड करते हैं लोगों को कि कैसे हमें परमेश्वर में चलना है, कैसे हमें उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर कब्जा करना है, तो जब परमेश्वर के दास पुलपट के ऊपर आते हैं, जब हम उनके वर्ड्स लेते हैं, तो उनके वर्ड्स के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। तो आप ज़रूर इस मीटिंग में आएँ, और जितने भी बीमार आपके आसपास में, या आपके घर में कोई बीमार है, या आपका पड़ोसी कोई बीमार है, अगर वो नशे करता है, वो गरीबी की हालत में, बीमारी की हालत में, तो ज़रूर उन बीमार व्यक्तियों को आप इन मीटिंग्स में लेके आएँ। जैसे आप इन मीटिंग्स में उन्हें लेके आएंगे तो परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुएगा और वो बीमार कभी भी बीमार नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो ज़रूर आप मीटिंग्स में आएँ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ आज के दिन के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और हमारा विश्वास है कि आज आपने परमेश्वर के दास के द्वारा, जो परमेश्वर ने विजन दिया अपने दास को, और उस विजन के द्वारा आप जुड़े हैं। इस प्रे के साथ जुड़ना यानी उनके विजन के साथ जुड़ना। तो आज जो आपने इस प्रे को अटेंड किया, हमारा विश्वास है कि आज के बाद आप कभी भी सेम नहीं है। और जो मसा परमेश्वर ने अपने दास, अपनी दासी को दिया, इस चर्च के ऊपर दिया है, वो मसा आज से आपके जीवनों में काम करेगा और कभी भी आप सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आप सब जन ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं, जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक। इन दोनों बैंक अकाउंट्स की डिटेल को आप नोट कर लें। आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को सेंड करते जाएं। ICICI बैंक, उसका QR कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। यदि आप किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे गूगल पे है, चाहे फोन पे है, चाहे भारत पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे इसके अलावा भी कोई अदर एप्लीकेशन है, तो आप ICICI बैंक और HDFC बैंक के QR कोड को अपने मोबाइल फोन के जरिए स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। और आप में से जो लोग फॉरेन से, विदेश से, आपने ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड किया है, आपने परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना है, तो आप भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजने के लिए जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर 3 कॉन्टेक्ट नंबर दिखाए जा रहे हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं। अपनी ऑफरिंग, अपने सीड, अपने टाइथ को भेजने के प्रति यदि कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप एनी टाइम, एनी डे आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को ले सकते हैं, और टीम आपको गाइड करेगी कि आपने कैसे अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजना है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब प्रेयर माउंटेन से हो रही हर रोज की प्रार्थनाओं को जब वो शुरू हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।
और भी बहुत सी लाइव टीचिंग्स होती हैं जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी देते हैं। उन सभी टीचिंग्स को समय पर और सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।
हवा